कोरोना संकट पर बीजेपी और कांग्रेस हुए आमने सामने। राहुल गांधी के आरोपों का केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया जवाब। कहा, अपने पिछले 6 महीने की उपलब्धियों पर राहुल गांधी ध्यान दें। राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट खेमे की याचिका पर सुनवाई हुई पूरी। हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 24 जुलाई को हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। शाम 4:30 बजे होगा अंतिम संस्कार। तो वही 29 जुलाई को भारत आएगा फाइटर राफेल प्लेन। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना में होंगे शामिल। 29 जुलाई को 5 राफेल लड़ाकू विमानों की होगी डिलीवरी। वहीं दिल्ली में कोरोना के सर्वे के आंकड़े आए सामने। हर चौथे आदमी पर गहरा रहा कोरोना का संकट। दिल्ली में जारी है कोरोना की लड़ाई। लोगों को दी सावधानी बरतने की चेतावनी। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। उत्तराखंड के हरिद्वार में सिडकुल क्षेत्र में स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के खिलाफ हरिद्वार पुलिस ने थाना सिडकुल में मुकदमा दर्ज किया है। कंपनी में 288 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के सैंपलों की रिपोर्ट आना फिलहाल बाकी है। पुलिस के अनुसार कंपनी प्रबंधन ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। काफ़ी सही दिशा निर्देश जो है बार बार हम देते आ रहे थे, लेकिन फिर भी जो है ये प्रबंधन का जो लापरवाही की वजह से जो है आज जो है काफ़ी बड़ी संख्या में जो है एक ही कंपनी से जो है ये कोरोना संक्रमित लोगों का निकल के आना और उसका अतिरिक्त जो है ये कहाँ रहते हैं वहाँ भी जो है इसका फैलने का भी खतरा रहता है। इसलिए जो है कंपनी द्वारा जो लापरवाही बरती गई है उसका विरुद्ध जो है हमने उचित धाराओं पर थाना सिडकुल में जो मुकदमा कायम किया है। और इस माध्यम से हम ये भी अवगत करना चाह रहे हैं बाकी कंपनी भी जो है अभी पूरा ध्यान देना चाहिए कि ये बहुत चैलेंजिंग टाइम्स है। इसमें जो भी प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए जो है कोरोना रोकथाम के लिए हमसे सहयोग करना। तो वहीं कोरोना महामारी के बीच हरिद्वार में बड़ा हादसा घट गया। दरअसल मंगलवार की तड़के हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास बने एक ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर से सटी दीवार ध्वस्त होकर ब्रह्मकुंड घाट पर आ गिरी। आकाशीय बिजली इतनी भीषण थी कि ट्रांसफार्मर के परखच्चे उड़ गए। हालांकि घटना देर रात की होने से जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने पर गंगा सभा के अध्यक्ष और महामंत्री और स्थानीय प्रशासन के लोग हर की पैड़ी पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया गया। जिसके बाद गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि गंगा सभा के सुरक्षा गार्डों और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मध्य रात्रि के समय आकाशीय बिजली गिरने से हर की पैड़ी की लगभग 80 से 100 फुट की दीवार गिर गई। तो वहीं एसडीएम हरिद्वार कुष्म चौहान ने बताया कि हर की पैड़ी पर दीवार किन कारणों से गिरी है ये फिलहाल जांच का विषय है। के पीछे जो दीवार है वो गिर गई है। तो ये 2-2:30 बजे रात को गिरी है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये भारी बारिश के कारण ये दीवार गिरी है। कारणों की जांच की जा रही है कि किस वजह से ये दीवार गिरी है और फिर तदनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जैसे जिस तरह से बता रहे हैं कि रात में भारी बारिश हुई है और इसकी वजह से दीवार गिरी है, लेकिन फिर भी इसके पीछे क्या कारण रहे कि ये दीवार जो कमज़ोर हुई है इन सारे उस पर जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहले जांच की जाएगी कि किन कारणों से ये दीवार गिरी है। 2:30-3 बजे के आसपास की ये घटना है और जो भी यहाँ पर मौके पे मौजूद थे, चाहे वो हमारे गार्ड्स हों, चाहे बाहर पुलिस वाले हों, आसपास के होटल्स हों और ऑटो वाले जितने भी लोग आसपास के थे, उन सभी का कहना है कि आकाशीय बिजली 2:30-3 बजे के आसपास गिरी और बहुत गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरी और उसके तुरंत उपरांत जो है ये दीवार गिरने की जो है आवाज़ उनके पास आई, घटना आई है। तो जहाँ तक मुख्य कारण जो समझ में आ रहा है वो आकाशीय बिजली गिरने का है
और साथ ही साथ जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि आप जानते हैं बाहर सड़क में अंडरग्राउंड वायरिंग और एलपीजी के कारण खुदाई का भी कार्य चल रहा है, क्या उस वजह से भी कोई मजबूती प्रभावित हुई या कोई अंदर से पानी की सीपेज हुई? अगर हुई या नहीं हुई है, मैं मानता हूं कि शायद जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, मुझे भी ज्ञात हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीम नियुक्त की गई है, वो इसका जाँच करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के सितारगंज क्षेत्र के कुंवरपुर सिसैया के किसानों ने नहर में बैगुल डैम से धान की फसल में पानी लगाने के लिए पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान किसानों ने ज्ञापन में बताया कि बैगुल डैम से निकलने वाली नहर में ग्राम सिरैया में स्थित लक्ष्मी स्टोन क्रैशर द्वारा एक पुलिया निर्माण करने के बाद पुलिया नहर में पानी बहुत कम छोड़ा जा रहा है, जिसे लेकर किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द नहर से पुलिया को तोड़कर पानी की निकासी की जाए। धान की फसल सूख रही है और डैम में पानी बहुत है, बड़ी नहर चल रही है, लेकिन हमको किसानों को पानी नहीं मिल रहा। ध्यान है, रोज रात को मच्छी वाले नहर को बंद कर देते हैं, डैम से मनमानी कर रहे हैं। इसका पता नहीं है कि ये विभाग मिला हुआ है क्या नहीं है। रोज लोग रात को नहर बंद करके मच्छी मारते हैं और सुबह पानी छोड़ते हैं। जब पानी छोड़ते हैं तो शाम तक पानी आता है, शाम को फिर नहर बंद हो जाती है। हमको डैम वालों ने आश्वासन दिया कि हम आपको पानी देंगे और उन्होंने ये कहा कि हमारा सहयोग करो, और हमें जब मच्छी वाले ज़बरदस्ती मच्छी मार रहे हैं तो हमने उनसे ये कहा कि हमारा प्रशासन कहाँ चला गया है। तो वही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में आई भयंकर आपदा ने जहां एक और विभिन्न परिवारों की आजीविका छीन ली है, ऐसी त्रासदी के बीच एक ऐसा भी विभाग है जो जीवन मृत्यु को जोखिम को भी न देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति देने हेतु जान पर खेल कर निरंतर कार्य कर रहा है। ये वीडियो मुनस्यारी में बह रही गौरी नदी के जिसके उफान को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी चपेट में आने से जिंदगी पल भर में ही छिन सकती है। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी के काट मैकेंजी रोड से कैंपटी फॉल और जमनोत्री जाने वाले मार्ग के लिए सुरंग निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति को लेकर व्यापारियों ने मसूरी विधायक का माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही गणेश जोशी जिंदाबाद और त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद के नारे लगाए। जब ट्रैफिक बढ़ता है तो निश्चित तौर पर जाम लगता है। जाम लगने से व्यापारियों को, कारोबारियों को और निवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए कुछ ना कोई रास्ता चाहिए था, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। इस टनल से अत्यधिक फ़ायदा होगा, क्योंकि सारा कैंपटी जाने वाला टूरिस्ट जो है और जो यमुनोत्री की जाने वाला टूरिस्ट है वो अलग ही बाईपास निकल जाएगा। उससे ना तो निवासियों को दिक्कत होगी, ना ही कारोबारियों को दिक्कत होगी, और निश्चित तौर पर जाम से निजात मिलेगा। जिस प्रकार यहाँ पर जाम लग जाता था लाइब्रेरी चौक पर, और बार बार व्यापारियों के सर पर एक तलवार लटकी रहती थी कि साहब हमारी दुकानें तोड़ी जाएंगी, हमारी दुकानें तोड़ी जाएंगी। और 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये टनल, जो कि गज्जी बैंड से 650 मीटर दूर से वहाँ से निकली शुरू होगी और मसूरी इंटरस्कूल के पास निकलेगी। हालांकि इसका फिजिकल सर्वे अभी दोबारा कराया जा रहा है, और जिससे मसूरी की जनता को राहत मिलेगी। जितना उधर का पूरा ट्रैफिक हो वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा। दुनिया में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन यूपी के संभल में यही भगवान हैवान के रूप में सामने आए हैं। आरोप है कि संभल के एक निजी अस्पताल में एक डॉक्टर ने प्रसूता महिला को ब्लड की जगह सिंथेटिक खून चढ़ा दिया। महिला की हालत बिगड़ी तो परिजनों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले डिलीवरी के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद महिला को खून की जरूरत पड़ी तो डॉक्टर ने ब्लड की जगह सिंथेटिक ब्लड चढ़ा दिया। परिजनों के हंगामे के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच का आश्वासन दिया गया है। के दिन अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आए थे, डिलीवरी केस था। पत्नी को क्या नाम है? पत्नी का आपकी? मीनाक्षी नाम है हमारी पत्नी का। कौन से हॉस्पिटल में लाए थे? सरकारी अस्पताल से लाए थे। कौन से अस्पताल में लाए थे? यहाँ पर जनता अस्पताल में लाए थे, सरकारी अस्पताल से। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, बोले इसका बड़ा ऑपरेशन होगा। हमने कहा ठीक है करवा लेंगे। ये बोले 2 यूनिट खून चलेगा, 2 बोतल की व्यवस्था करो। फिर इनके कंपाउंडर बोले व्यवस्था हम कर देंगे खून की। बोले आप 6,500 दो एक बोतल के। हमने 1 बोतल लगवा ली, उन्होंने कपड़ा डाल के वो लगा दी। फिर 6,500 दूसरी बोतल के लिए इन्होंने हमसे टोटल 13,000 रुपये लिए। जो खून चढ़ा उस खून से हमारे पत्नी की हालत बिगड़ गई। खून चढ़ाने के बाद
खून चढ़ाने के बाद तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई, उसका मुंह इतना मोटा हो गया सूज के। ठीक है। अब वो हाथ वो मचा रही है, हमने सोचा ये कैसा खून है। जब हमने देखा तो खून सिंथेटिक निकला और इन्होंने जो है हमारे साथ, हमने कहा भाई कैसा खून चढ़ा रहे हो तुम, तो ये बोले ज़्यादा मत बोलो नहीं बहुत पीटेंगे। इसका सैंपल ले लिया गया है, इसकी जांच की जाएगी कि इसके बैच नंबर का मिलान करने के बाद अब फिर डिसाइड होगा क्या करना है। अच्छा, तो जांच ये कितने दिन में पूरी हो जाएगी और क्या उसमें कार्रवाई की जाएगी? अब देखिए जितना जल्दी हो जाए उसी के बाद कार्रवाई होगी, पहले जांच। वहीं मथुरा ब्रज चिकित्सा संस्था में बीएससी नर्सिंग के छात्रों की मांगों को लेकर धरना फिलहाल चल रहा है, जिसमें एनएसयूआई कांग्रेस कार्यकर्ता और आप पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। इस दौरान आपकी महिला कार्यकर्ता ने ब्रज चिकित्सा संस्था के प्रबंधक को चप्पलों से पीटा है, जिसके बाद पुलिस ने महिला कार्यकर्ता को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल छात्रों की परीक्षा, रजिस्ट्रेशन समेत कई मांगों को लेकर फिलहाल ये धरना दिया जा रहा था। मान्यता की तो बात यह है कि यूनिवर्सिटी से 17-18 में हमको मान्यता मिल चुकी है बीएससी नर्सिंग की। उन बच्चों के एग्ज़ाम भी हो गए हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। अब उनके सप्लीमेंट्री, जिन जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं इस समय। रही बात इन बच्चों की, तो क्या है कि हर साल यूनिवर्सिटी रिन्यूअल कराती है, हमें सिर्फ रिन्यूअल कराना होता है हर साल, 4 साल तक रिन्यूअल कराना है। उसके बाद स्थायी मान्यता के लिए अप्लाई हम करेंगे, क्योंकि अभी नया कोर्स है, 17-18 में ही हमने वो लिया है। अब इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी से हमें 29 जून को पैनल मिला है रिन्यूअल कराने के लिए, 29 जून 2020 को। उसमें 3 लोग हैं, 2 एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं और एक आरएचयू है, रीजनल हायर एजुकेशन ऑफिसर। वो लोग 24 तारीख को यहाँ आएंगे इंस्पेक्शन के लिए। उनके साथ में कुछ पत्रावली है जो यूनिवर्सिटी में जमा होनी है, वो 26 या 27 तारीख में वो पत्रावली जमा होगी। उसके बाद इन बच्चों के एनरोलमेंट हो जाएंगे। ये बात मैं इनको लिखित में दे चुका हूँ सभी बच्चों को। इनने मेरे से लिखित में मांगी थी। बृहस्पतिवार को ये सभी बच्चे आए थे अपने अपने गार्जियंस के साथ। मैंने उन गार्जियंस को सारी चीज़ें समझाई थी। समझाकर उन्होंने मेरे से ये कहा था कि सर आप जो है हमें लिखित में ये चीज़ लिख के दे दीजिए कि जितने भी 18-19 के बच्चों के एग्ज़ाम होने हैं यूनिवर्सिटी में, जो कॉलेज एफिलेटेड हैं और जितने कॉलेज हैं हमारे कॉलेज के अलावा, उनके बच्चों के जो एग्ज़ाम वगैरह होने हैं या वो प्रमोट होने हैं, उनके साथ ही हमारे बच्चे प्रमोट। वहीं मथुरा के थाना रिफाइनरी इलाके के बरारी के पास संदिग्ध हालत में औरैया से गायब हुए प्रॉपर्टी डीलर अमित दुबे को बरामद किया गया है। इस संबंध में औरैया पुलिस को अवगत करा दिया गया है, जिसके बाद फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं औरैया से विगत 4 जुलाई को गायब हुए अमित दुबे के संदिग्ध अवस्था में पाए जाने के बाद मथुरा पुलिस में हड़कंप मच गया। इसे लेकर एसपी सिटी उदय शंकर का कहना है कि थाना रिफाइनरी बरारी के पास संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति अमित दुबे को पकड़ा गया है। इस संबंध में औरैया में फिलहाल मामला दर्ज है। मेरा नाम अमित दुबे। थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गांव बरारी की सीमा में हाईवे के पास में सुबह 6 बजे यूपी 112 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति वहां पर पड़े हैं। इस सूचना पर पुलिस वहां पर गई, इनको ले आई और ये संदिग्ध परिस्थितियों में वहां बंधी हुई हालत में पुलिस को मिले। इस संबंध में जानकारी पर बताया गया कि औरैया जनपद में इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है। वहां की पुलिस आ गई है। आगे की वैधानिक कार्रवाई औरैया पुलिस के द्वारा की जा रही है। कब से गायब था ये 4 जुलाई से बता रहे हैं ये, किंतु इस बारे में डिटेल औरैया पुलिस द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। उनके द्वारा सारी कार्रवाई आगे की वैधानिक की जा रही है। तो वहीं जोधपुर के बासनी पुलिस थाने में हरियाणा की एक निजी कंपनी के खिलाफ सोलर प्लांट लगाने के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं पीड़ित ने पुलिस थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया कि सोलर प्लांट लगाने के एवज में हरियाणा की एक निजी कंपनी और जोधपुर के एक व्यक्ति के बीच 12 करोड़ में सौदा तय हुआ था, जिस पर पीड़ित ने इस कंपनी को साल 2018 में 8 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान किया। लेकिन 2018 के बाद से अब तक कंपनी की तरफ से न तो सोलर प्लांट लगाया गया और न ही संबंधित व्यक्ति को रुपयों का भुगतान किया गया है। इस दौरान पीड़ित ने जब कंपनी से संपर्क किया और दबाव बनाया तो कंपनी ने लगभग 6 करोड़ रुपए तो लौटा दिए, लेकिन शेष राशि नहीं दी है। फिलहाल पुलिस हरियाणा की एक निजी कंपनी के 3 डायरेक्टरों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेकंड फेज स्थित शर्मा इंडस्ट्रीज ने सोलर प्लांट लगाने के लिए हरियाणा की एक फर्म को MOU किया था, जिसमें उन्होंने करीब 8.5 करोड़ रुपए उसमें जमा करवाए थे।
मगर कंपनी ने MOU होने के पश्चात भी सोलर प्लांट एस्टेब्लिश नहीं किया और काफ़ी समय तक शर्मा इंडस्ट्रीज़ ने प्रयास किया कि भाई आप या तो सोलर प्लांट लगवाएं या जो पैसा हमने आपको भुगतान किया है वो वापस देवें, परंतु उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया। तब शर्मा इंडस्ट्रीज़ के मालिक मनोज शर्मा ने ये मुकदमा पासनी थाने में दर्ज करवाया है, जिसमें करीब 2.5 करोड़ रकम वो वहाँ से लेना बता रहे हैं और इस प्रकार से ये 420 और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज हुआ है। लगभग कितने करोड़ रुपए की ठगी हुई है इसमें? करीब जो ये पूरा प्लांट था ये 8.5 करोड़ का था, जिसमें से कुछ पैसे तो उन्होंने रिटर्न कर दिए। अभी 2.5 करोड़ रुपए उनके शेष हैं जो उन्होंने रिटर्न नहीं किए हैं और वो इनको टालमटोल कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के कोटा जिले के सुकेत थाना क्षेत्र के झिरी गांव में गुर्जर समाज के दो पक्षों में बीती रात को बिजली के तार लगाने को लेकर विवाद के बाद खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वही मामले की सूचना पर सुकेत थाना अधिकारी मोहन सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को सुकेत अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां एक पक्ष के 7 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद 108 एम्बुलेंस से झालावाड़ अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों परिवारों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। सुकेत थाना क्षेत्र के झिरी गांव में गुर्जर समाज के दो पक्ष आपस में लाइट के तार डालने को लेकर झगड़ गए, जिसमें एक पक्ष के 7 जने और दूसरे पक्ष के 4 जने घायल हो गए। सूचना पर सुकेत थाना अधिकारी मई जाब्ते मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को सुकेत से लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कराकर एक पक्ष के 7 जनों को झालावाड़ अस्पताल रेफर किया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जांच जारी है। तो वही बारां शहर के ICICI बैंक में सोमवार सवेरे किराना व्यापारी के 32 लाख रुपए से भरा बैग चोरी हो जाने की घटना सामने आई है। घटना के बाद पीड़ित के परिजन और व्यापारियों ने बैंक के सामने पहुंचकर बैंक प्रबंधन के साथ रुपए चोरी में चोर के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। इस अवसर पर वीडियो द्वारा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक से मामले के बारे में जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने जानकारी देने की बजाय मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की है। तो वही बैंक प्रबंधन ने खुद व्यापारी पर ही बैग में रुपए की जगह कागज की गड्डियां लाने का आरोप लगाया है। वही इस आरोप के बाद व्यापारी के परिजन और अन्य लोग इससे भड़क गए। उन्होंने बैंक प्रबंधक के द्वारा की गई इस बात पर नाराजगी जताते हुए पैसे चोरी होने में बैंक प्रबंधन की मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। सर, आप कितने बजे पेमेंट जमा कराने आए थे? 11 बजे। 11 बजे। कितने रुपए थे? 31,50,000 रुपए। अच्छा, क्या हुआ? अभी कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकाला है ना। इनका कहना ये है कि इसमें पैसे थे या कागज थे, ये हमें पता नहीं है। ये आपको किसने बताया? 2 साल से एरिया मैनेजर। नाम पता नहीं इनका भी। तो वही अगली खबर जयपुर के दूदू से है, जहां ग्रामीण SP शंकर दत्त शर्मा के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन हाईवे क्लीन अभियान के तहत थाना प्रभारी और उनकी टीम ने NH8 पर लूट करने वाली लंगड़ा गैंग का पर्दाफाश किया है। दिनांक 10 जुलाई 2020 को गुड़गांव निवासी गौरव खन्ना ने हमारे यहाँ पे एक रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई थी कि उसका एक कंटेनर है जो ओम लॉजिस्टिक कंपनी जो है उससे अनुबंधित है। इस कंपनी के चालक और परिचालक इस कंटेनर में सांगली महाराष्ट्र से 50 लाख रुपए कीमत का ऑटो पार्ट्स का सामान भर कर चले थे। कुछ अज्ञात लुटेरों ने इनके जो चालक और परिचालक को बंधक बना करके और फेंक दिया और ट्रक को लूट करके सामान सहित फरार हो गए थे। इस रिपोर्ट पर हमने अनुसंधान प्रारंभ किया। प्रकरण की गंभीरता और भविष्य में होने वाली वारदातों की प्रभावी रोकथाम के लिए हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शंकर दत्त शर्मा जी ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें साइबर सेल प्रभारी श्री मनोज बेरवाल जी इंस्पेक्टर और उनके साथी, हमारे श्री भजनाराम जी उपनिरीक्षक और हमारे DYSP श्री देवेंद्र सिंह।
तो वही राजस्थान के जैसलमेर जिले की संपंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत सितोड़ाई के ग्राम विकास अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर शाखा ने 5,000 रुपए की राशि के साथ रंगे हाथों ट्रैप किया है। इस दौरान मामले में जानकारी देते हुए उप अधीक्षक अनिल पुरोहित ने बताया कि परिवादी जितेंद्र कुमार ने शिकायत दी थी कि नरेगा कार्य पर मजदूरों की राशि का मस्टर रोल में इंदराज करने और मस्ट रोल पारित करने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई, जिसके बाद शिकायत पुख्ता होने पर विभाग की टीम ने जितेंद्र कुमार को रंगे हाथों ट्रैप किया है। आज मैं परिवार जितेंद्र कुमार जो कि मोकल दिन हाडी काठोड़ा में नरेगा कार्य में मेट है, उसने लिखित एप्लीकेशन देकर कहा कि फर्स्ट रोल में प्रत्येक मजदूर के नाम चढ़ाने के एवज में बलवंत सिंह जो ग्राम सेवक है उनके द्वारा 100 रुपये की डिमांड की जा रही है। इस प्रकार वो 5,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। और मेरे अलावा वो कालू सिंह और भोपाल सिंह जो भी ये दोनों भी मेट है वहाँ पे नाडी पे, उनसे भी 5,000 रुपये मांग है। इस पर हाँ बताओ क्या हुआ था? हुआ एक कि हमारे गांव सितोड़ाई में मोकली नाड़ी का जो नरेगा का कार्य चल रहा है, उसमें हमारे ग्राम विकास अधिकारी महोदय जो बलवंत सिंह चौधरी है, वो हर पखवाड़े के पर मजदूर के 200 रुपये या 100 रुपये मतलब भुगतान चढ़ाने के लिए, पेमेंट चढ़ाने के लिए लेते हैं। तो ऐसे करके हम काफ़ी बार पेमेंट हमने दिया, उसके बाद भी हमारी हाजिरी 150, 160, 170 चढ़ा रहे। फिर अब की बार हमने पिछले पखवाड़े में 200 रुपये दिए, पर मजदूर के 200 रुपये दिए। उसके बाद भी उन्होंने हमारा पेमेंट नहीं चढ़ाया। चलो ठीक है। इसके अलावा भी ग्राम पंचायत सितोड़ाई में पूरे में देख लो, पूरे प्रधानमंत्री आवास के एवज में 10,000 रुपये लोगों से जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो अभी शौचालय मिल रहे 12,000 है, उनमें 3,000 रुपये एडवांस में दो, उसके बाद आपका शौचालय सैंक्शन स्वीकृत होगा आपकी राशि। और इसके अलावा भी स्वच्छता अभियान के तहत भी खूब घोटाले, करोड़ों रुपये के घोटाला कर चुके हैं। 6 साल 7 साल हो गए हमारी पंचायत में, पंचायत पूरी परेशान है। यहाँ तक तो वही दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को केजरीवाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गरीबों को राशन लेने में बहुत परेशानी होती है। राशन गरीबों का हक है। गरीब लोगों के हक को दिलाने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। अब लोगों को उनके घर पर सरकार राशन पहुंचाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन कार्ड धारक इस योजना में शामिल नहीं होना चाहेंगे और दुकान से ही राशन लेना चाहेंगे तो उन्हें वो अधिकार रहेगा। कोरोना की इस महामारी के दौर में रोज़ हमें मतलब मायूस करने वाली खबरें मिलती हैं। कोरोना इतना बढ़ गया, कोरोना इतना बढ़ गया। ऐसे दौर में आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। पूरे देश में हर सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिलके हर राज्य सरकार अपने अपने राज्य के गरीब लोगों को राशन बांटती है। गेहूं, चावल, चीनी। लेकिन जब से राशन बंटना चालू हुआ देश में, गरीबों को राशन लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।